जब राक्षस खर भगवान श्री राम के सम्मुख जा रहा था तो उसका सेनापति राक्षस त्रिशरा तुरंत ही उनके पास जा पहुंचा और कहने लगा कि हे राक्षस राज, मुझ पराक्रमी को आज्ञा दीजिए ताकि मैं इस युद्ध को लड़ सकूं, और आप स्वयं को इस युद्ध से दूर रखिए और फिर देखिए कि मैं किस तरह इस महाबाहु श्री राम को युद्ध में मार गिराता हूं। इस राम के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। मैंने आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा की है और अपने हथियार को छूकर शपथ खाता हूं कि जो सब राक्षसों के लिए वध के योग्य हैं, उस राम का मैं अवश्य वध करूंगा। इस युद्ध में या तो मैं इसकी मृत्यु बनूंगा या फिर यही युद्ध मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आप इस समय अपने युद्ध विषय उत्साह को रोककर एक मुहूर्त तक जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए, लेकिन आप इस युद्ध में मत जाइए। यदि इस युद्ध में राम मेरे द्वारा मारा गया तो आप प्रसन्नता पूर्वक जनस्थान को लौट जाइए। यदि राम ने मुझे मार दिया तो आप इस युद्ध में कूद पड़ना और राम को खत्म कर देना। लेकिन त्रिशरा के मन में तो था कि मैं भगवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त हूं, तो उसने इस तरह की बातें करके राक्षस खर को राजी कर लिया। तब राक्षस खर ने उसे आज्ञा दे दी और कहा कि तुम ठीक कहते हो, जाओ युद्ध करो। तो आज्ञा पाकर त्रिशरा राक्षस बहुत ही खुश हुआ और श्री रामचंद्र जी की ओर चल पड़ा। घोड़े जुड़े हुए एक तेजस्वी रथ के द्वारा त्रिशरा ने रणभूमि में जाकर श्री राम पर आक्रमण किया। उस समय वह तीनों शिखरों वाले पर्वत के समान दिखाई दे रहा था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ के भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और जल से भीगे हुए नगाड़ों की तरह विकट गर्जना करने लगा। जब राम ने देखा कि त्रिशरा नामक राक्षस आ रहा है तो राम जी भी पैने बाण छोड़ते हुए उसे हमले का जवाब देने लगे। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गजराज के युद्ध की भांति बड़ा ही भयंकर दिखाई दे रहा था। उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी यह उदंडता सहन नहीं कर सके और वे क्रोधित हो गए और रोष में भरकर कहने लगे कि पराक्रम प्रकट करने में सूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है। फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाण तुमको भी ग्रहण करेंगे। ऐसा कहकर क्रोधित हुए श्री राम ने त्रिशरा की छाती में क्रोधपूर्वक 14 बाण मार दिए, जो विस्तर के समान भयंकर थे। और फिर उसी समय श्री राम ने बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। रथ को नष्ट हुआ देखकर वह रथ से कूदने लगा। उसी समय श्री राम ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर वह जड़वत हो गया। इसके बाद अप्रेम्य स्वरूप श्री राम ने अमर्ष में भरकर 3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक काट गिराए। युद्ध में खड़ा हुआ वह निशाचर श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित होकर अपनी धड़ से भाप सहित खून उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। उसके बाद राक्षस खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे, वे तो डर के मारे भाग खड़े हुए। ठीक उसी प्रकार जिस तरह शेर को देखकर हिरण भाग जाते हैं और पलटकर देखते भी नहीं हैं, उन्हें भागते हुए देखकर राक्षस खर को गुस्सा आ गया और फिर जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार राक्षस खर ने श्री राम पर धावा बोल दिया। लेकिन राक्षस खर ने देखा कि त्रिशरा और दूषण हरण भूमि में मारे गए हैं, तो श्री राम की ओर देखकर राक्षस खर को भी बड़ा भय हुआ कि राम ने अकेले ही महान बलशाली राक्षस योद्धाओं का वध कर डाला।
दूषण और त्रिशरा को भी मार गिराया, इतनी बड़ी सेना का संहार कर दिया। और मेरी सेना के अधिकांश 14,000 प्रमुख वीर थे, उनको काल के गाल में भेज दिया। यह सब देखकर राक्षस खर उदास हो गया। उसी क्षण उसने क्रोधित होकर राम पर ठीक उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुची ने देवराज इंद्र पर किया था। राक्षस खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए जो रक्त पीने वाले थे। वे सारे नाराज रोष में भरकर विद्याधर सर्पों के समान प्रतीत हो रहे थे। धनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथ पर आरूढ़ हुआ राक्षस खर युद्ध में अनेक पैंतरे दिखा रहा था। इस तरह पैंतरे दिखाता विचरता हुआ महारथी राक्षस खर अपने बाणों से सारी दिशाओं को ढक रहा था। उसे ऐसा करता देखकर श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है, ठीक उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारियों के समान दूसरे सायकों की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया था। वहां बिल्कुल भी जगह दिखाई नहीं दे रही थी। बादलों के बीच में फिर भी थोड़ी जगह होती है, लेकिन उन बाणों के बीच में जरा भी जगह नहीं थी। राक्षस खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पैने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला प्रकाश चारों ओर से बाणों से भर जाने के कारण अंधकार छाने लगा। वे दोनों एक दूसरे के वध के लिए रोषपूर्वक जूझ रहे थे। उन दोनों वीरों के बाण जाल से आच्छादित होकर सूर्यदेव भी प्रकाशित नहीं हो रहे थे। तभी राक्षस खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालिक, नाराज और तीखे अगर भाग वाले विकिरणी नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज को अंकुशों द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरतापूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पासधारी यमराज के समान देखा। उस समय राक्षस खर ने भी यह महसूस किया कि इतने लंबे युद्ध के बाद श्री राम तो थके हुए हैं, मैं तो सिंह के समान चल रहा हूँ और श्री राम तो बिल्कुल भी उत्साही नहीं हैं। तो अब तो राम का वध करना आसान हो जाएगा। तो राक्षस खर इसी तरह सोच रहा था। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।